चलें जी आगे चलते हैं हम। नैंड गेट है और नॉर गेट है। तो बेसिकली आपका जो एंड और नॉट, ये तीनों हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं, मेन यूनिवर्सल गेट्स हैं। इनको मिलाकर, इनको कंबाइन कर कर हम क्या बनाते हैं, दो मजीद गेट्स बनाते हैं, जिसमें से एक आपका नैंड गेट है और एक आपका नॉर गेट है। अच्छा, अब करना क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है एंड, आपने एंड के आगे लगाना है नॉट, तो वो बन जाएगा नैंड। तो यहाँ पे देखें ये हमारा आ गया एंड गेट, यहाँ से यहाँ तक ये तो बन गया हमारा नैंड गेट, ये देखें बिल्कुल वही वाला सिंबल। और इसके आगे हमने एक और गेट लगा दिया, वो कौन सा है, नॉट, तो ये बन जाएगा नैंड। क्या बन जाएगा, नैंड। और इसका सिंबल कुछ यूं बन जाएगा, हम जो नॉट गेट होता है ना उसको सिंपल डॉट लगाकर छोटा सा सर्कल बनाकर शो कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी के ऊपर है बार, यानी एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी नॉट। ठीक है, उसको आपने इन्वर्ट कर देना। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, ये आपके पास जो है ये ए एंड बी। अब एंड गेट में हमने ये देखा था, जब तक दोनों इनपुट्स वन नहीं होंगी आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देखें जरा, जब आपकी दोनों इनपुट वन है तो आपका आंसर आ रहा है जीरो। इसका मतलब इसने उसकी इनपुट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपने उसके आगे नॉट लगा दिया ना। तो वो नॉट लगाने से क्या हुआ, आपके पास वो पूरा का पूरा उसको इन्वर्ट कर दिया गया। आप लोग दोबारा एंड के टेबल से उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया नैंड। नोर में क्या होता है, नोर और को याद रखना है आपने, और के आगे नॉट लगाना है। ये देखिएगा ये और है, और के आगे हमने लगा दिया नॉट, तो ये बन गया नोर। और जो और की आउटपुट थी वो यहाँ पे इन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये और की आउटपुट को इसने क्या कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है। और इसको हम पढ़ेंगे x इज इक्वल टू ए और बी नॉट, उसको पढ़ेंगे x इज इक्वल टू ए एंड बी नॉट। इस तरह करके हम जो है ना उसको पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आ जाएगा यूजेस ऑफ लॉजिक गेट। उसमें सबसे पहले जो यूज है वो है हमारे पास हाउस सेफ्टी अलार्म। हाउस सेफ्टी अलार्म में क्या है, आपके पास अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो नैंड गेट को हम बर्गलर अलार्म के तौर पे यूज करते हैं, यानी अगर कोई चोर वगैरह आ जाए तो उससे बचने के लिए हम ये गेट्स को इस्तेमाल करके अपना सेफ्टी जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा काम है, करना ये है, आप लोग देख रहे हैं कि ये आपके पास एक रजिस्टर लगा हुआ है और इसके आगे जाके लगा हुआ है नैंड गेट, ये नैंड गेट है ना। अच्छा, अब एक एलडीआर है, एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो ये इसमें से करंट गुजरना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। एलडीआर यहाँ पे देखिएगा जरा, these circuit usually light depending resistors to keep inputs low. An LDR can act as switch that is closed when illuminated by light. जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस वो क्या कहता है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको जरा वेरीफाई करते हैं, हो सकता है मैं उलट बोल रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से करंट हमने ऑन कर दिया, करंट ऑन है, तो यहाँ से करंट जा रहा है इस रास्ते से और करंट यहाँ से यहाँ पहुंच गया ए पर। तो इसका मतलब है ए पर आपकी जो इनपुट है वो है वन। ए पर इनपुट कितनी आ गई, वन, क्योंकि यहाँ पे करंट आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, लाइट पड़ने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस हो गई कम। लाइट पड़ने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस हो गई कम और यहाँ से भी करंट गुजर रहा है, यानी जारी बात है जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट गुजरेगा और करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगी इनपुट वन। तो हमने अभी नैंड गेट में देखा था कि जब आपके पास दोनों इनपुट्स वन होगी तो आंसर आएगा जीरो। इसका मतलब है अलार्म नहीं बजेगा। अब हुआ क्या, एक चोर आ गया, चोर जैसे वो उसमें धूम में नहीं आता, तो वो एक चोर आ गया। अब वो इस वाले रास्ते से गुजरा
कि लाइट इंटरप्ट हो गई। लाइट क्या हो गई? इंटरप्ट, यानी जैसे आपका शेडो बनता है, अब लाइट के रास्ते में खड़े हो जाए तो लाइट जो है वो, अब वो लाइट से यहाँ पे खड़ा है और उसने क्या किया, लाइट को रोक लिया। अब लाइट जो है वो इस रजिस्टर पर नहीं पड़ेगी। जब लाइट इस रजिस्टर पर नहीं पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो यहाँ पे इनपुट आएगी वो आएगी जीरो, क्योंकि अब इसमें करंट नहीं आ रहा। तो जब 1 और 0 हो गया तो अब अलार्म आपका बजना शुरू कर देगा, टू 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 टू, चोर आ गया। ठीक है, ये हो गया जब वो लाइट के रास्ते से आएगा। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है, चोर इस रास्ते से गया ही नहीं, यहां से नहीं आया, चोर साहब आ गए यहां से। अब ये एक है स्विच, और ये स्विच उसको नजर नहीं आएगा। ये जमीन पे भी हो सकता है, ये दीवार में भी हो सकता है, लेकिन अगर वो इस रास्ते से आएगा तो ये स्विच लाजमी तौर पे प्रेस हो जाएगा। तो चोर यहां से गुजरा और जैसे ही चोर इसके ऊपर आया तो ये प्रेस हो गया और ये रास्ता हो गया क्लोज। ये रास्ता क्लोज हो गया। अब हुआ क्या कि हुआ ये कि करंट यहां से जब यहां आया तो करंट आगे गया ही नहीं है। करंट आगे नहीं गया, इस रास्ते पर नहीं गया, बल्कि करंट यहां से आया और इस तरफ चला गया और इस तरफ ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और वो कहाँ जाएगा? इस तरफ। तो यहाँ तो इनपुट 1 ही है, लेकिन यहाँ इनपुट कितनी है? 0। तो फिर 1 0 पे आपका अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, टू 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 टू। तो इस तरह हम इसको सेफ्टी अलार्म के तौर पर यूज करते हैं।